हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन गोस थ्योरम की, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a uniformly charged conducting के ब्रैकेट में मेटल भी, क्योंकि मेटल कंडक्टर होते हैं तो मेटलिक सफ़ीयर भी हो सकता है। मेटलिक सफ़ीयर इसके लिए हमने मान लिया कि कंडक्टिंग सफ़ीयर है। इसका सेंटर ओ है, इसका जो रेडियस है वो हमने ले लिया कैपिटल आर। अब हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स के अंदर जो है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो चार्जेस के बीच में फोर्स हो जाता है जीरो। इसका मतलब सारा जो चार्ज है वो कहाँ पहुँच जाता है, इसके सरफेस के ऊपर। जो भी जैसा भी चार्ज दिया जाएगा, चाहे पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, मान लिया कि हमने इसको क्या चार्ज दे दिया पॉजिटिव, तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस के ऊपर रिजाइड हो जाएगा, सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। इनसाइड के अंदर कोई भी चार्ज जो है वो स्टे नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमने सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो देखना पड़ता है, किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिक सरफेस है, तो इसका मतलब हमने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए लिखेंगे लेट ए स्फीयर। उसके बाद इसके दो केस बनते हैं, एक पॉइंट पी हो सकता है इसके सरफेस पे हो, अंदर हो, बाहर हो, तो ये स्पेशल केसेस हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट का केस करेंगे, फिर सरफेस वाला, फिर इनसाइड वाला। तो लेट ए स्फीयर, लेट ए चार्ज क्यू इज गिवन टू ए स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर of radius r and sigma is equal to surface charge density of a sphere। sigma is equal to क्या हो जाएगा, surface charge density ऑफ स्फीयर। यानी कि सिग्मा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी क्या होगा, अपॉन सरफेस का एरिया, स्फीयर के सरफेस का एरिया, और वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। लेट ए पॉइंट पी, at a distance r, at a distance r, small r, from center of sphere where electric field intensity to be determined, where electric field intensity
इज टू बी डिटरमाइंड। जहाँ पर हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। अब इसमें स्पेशल केस लगेगी। पहला केस ले लेते हैं हम कि पॉइंट पी जो है वो बाहर है, पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर। अब पॉइंट पी आउटसाइड स्फीयर है और हमने गोज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो इसके लिए गोजियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गोजियन सरफेस जो है वो किस टाइप का होगा? चार्ज की सिमेट्री स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही होगा, तो गोजियन सरफेस बनाएंगे सिलेंड्रिकल। तो पहली कंडीशन स्पेशल केस लगा देंगे फर्स्ट ही, व्हेन पॉइंट पी आउटसाइड स्फीयर, ये स्फीयर के आउटसाइड में है। कंस्ट्रक्ट ए गोजियन सरफेस, कंस्ट्रक्ट ए, और कंडीशन ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ग्रेटर देन आर, मतलब जो स्मॉल आर है वो आर से बड़ा है, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा जो आउटसाइड स्फीयर बनेगा, इसका ये रेडियस हो जाएगा आउटसाइड स्फीयर का आर रेडियस। इस पॉइंट पी के ऊपर एक सरफेस एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे डी एस एरिया का। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी नॉर्मल होती है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सिमेट्री इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्फेरिकल बनेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे यहाँ किसी भी पॉइंट पर होगी, स्फीयर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इधर आउटवर्ड, और इस सरफेस एलिमेंट की डायरेक्ट जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड होगी। ये डी एस इसका एरिया ले लिया आपने। कंस्ट्रक्ट ए स्फेरिकल गोजियन सरफेस थ्रू पी, कंस्ट्रक्ट ए स्फेरिकल गोजियन सरफेस ऑफ रेडियस आर थ्रू पी, पी से होते हुए। If E is equal to electric field intensity, electric field intensity at P, and d phi is equal to electric flux of small surface element of a small surface element of area, जिसका एरिया कितना है डी एस एट पी, देन डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट एन डी एस होता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट एन डी एस। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 ली थी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली, ये 2 हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा और सोल्व करें या बाद में भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डी एस कोस 0 डिग्री, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गिवन गोजियन सरफेस थ्रू सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गिवन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ऑफ ए सरफेस गोजियन सरफेस जो लिया हमने गोजियन
सफ़ियर लिख सकते हैं, सरफेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस सफेरिकल है। कोजियन सरफेस सफ़ियर बाय गोस थ्योरम। गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होगा, गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एन डी एस। मैंने कहा था बाद में भी लिख सकते हैं इसका एक्सपेंशन, इसका मतलब ई डी एस, ये भी आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। गोस थ्योरम कहती है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब ये जो सरफेस है आर रेडियस वाला, ये स्मॉल कैपिटल आर रेडियस वाले सफ़ियर के बाहर है, यानी कि ये सफ़ियर इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, तो इस सफ़ियर के ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा इस बाहर वाले सरफेस के अंदर आएगा। का मतलब ये होगा कि इसका चार्ज हमने कितना दिया था, क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इससे बाहर भी है। तो ये गोस थ्योरम फाई इंटीग्रेशन डी फाई ई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसकी फाई की जगह ये सब पुट करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है सभी एक साथ एक्सप्लेन करके। अब इसका एक्सपेंशन करना है। देयरफॉर ये जो इक्वेशन हमारे पास 2-3 बनी है, इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इसका। ई जो है इसको बाहर निकालें, ई डी एस इज इक्वल टू क्या वाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस का इंटीग्रेशन करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ई टी एस। डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सफ़ियर का थोड़ा थोड़ा एरिया करके जोड़ेंगे तो पूरे सफ़ियर का एरिया आ जाएगा, और ये एरिया आएगा हमारे पास, क्योंकि सिलेंड्रिक सफेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस इसका स्मॉल आर है। जो ये रेडियस है ऊपर वाले सफ़ियर का, बाहर वाले का वो आर लिया था हमने, और जो मेन सफ़ियर है उसका कैपिटल आर था। तो अभी तो बाहर वाले सफ़ियर का ही रेडियस लेना है, क्योंकि सफ़ियर सरफेस हमने ये सेलेक्ट किया है 4 पाई आर स्क्वायर क्या हुआ ये एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज था उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ई इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू जो था सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकालो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या थी, क्या हुआ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ये थी। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू वो यहाँ पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यहाँ आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब जो है ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगी एट द पॉइंट P व्हेन आउटसाइड सरफेस। P पॉइंट जो है वो सरफेस के आउटसाइड है। इस रिजल्ट को अगर हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, सिग्मा कांस्टेंट है चार्ज के अकॉर्डिंग, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी जो है इलेक्ट्रिक वैक्यूम की वो भी कांस्टेंट है, रेडियस जो सफ़ियर लिया था हमने वो भी फिक्स है, जो सफ़ियर जो मेन सफ़ियर लिया था उसका रेडियस। अब ये जो आर है ये वेरी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अगर आउटसाइड सफ़ियर चलते हैं तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये आउटसाइड सफ़ियर हो गया, मतलब वेरी करेगी। तो सफ़ियर के बाहर अगर कैसे करती है इसको कंबाइन डिस्कस करेंगे।
अब दूसरा केस लेते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन 4, 3, 5, 4 लिख सकते हैं, 4 आ गया। अब पॉइंट पी ऑन द सरफेस आ जाए, बाहर था, अब इसके सरफेस सफ़ियर के सरफेस पे ही आ जाए, जो मेन सफ़ियर लिया था। वैन पॉइंट पी ऑन सफ़ियर, और कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी हमारी r इज इक्वल टू आर। ये कंडीशन r इज इक्वल टू आर हो जाएगी पॉइंट पी ऑन सफ़ियर। और जब पॉइंट पी सफ़ियर के ऊपर हो जाएगा तो आर की जगह हम आर रख देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, और इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब ये फिक्स होगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर फिक्स होगी। तो उसके बाद अगला स्पेशल केस है एक पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर, ये यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा केस, ये दूसरा था, ये तीसरा हो गया। एक पॉइंट पी इनसाइड सफ़ियर, ये सफ़ियर के अंदर हो, यानी कि आर जो है वो लेस देन आर हो जाए, आर लेस देन आर हो जाएगा, देन क्या इज इक्वल टू 0, यानी कि चार्ज तो है ही नहीं अंदर, सारा चार्ज आउटसाइड सरफेस के ऊपर आता है, क्योंकि अंदर चार्जेस के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सफ़ियर क्या हो जाएगी 0, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 3 केस डिस्कस हुए हैं कि जब पॉइंट पी आउटसाइड सफ़ियर हो, पॉइंट पी ऑन सफ़ियर हो, और पॉइंट पी इनसाइड सफ़ियर हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इनकी वेरिएशन देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर कंडक्टिंग सफ़ियर की, विद रिस्पेक्ट टू आर कंडक्टिंग सफ़ियर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशन देखनी है, डायरेक्शन नॉर्मल रहेगी। तो इसलिए जब तक आर की वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी, यानी कि इस पॉइंट पर आर इज इक्वल टू आर है, उस टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी। इनसाइड सफ़ियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी 0। जब मैक्सिमम पहुंच जाएंगे, आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, तो सिग्मा यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी कि यहाँ तक। और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये इस प्रकार वेरी करेगी। ये आउटसाइड सफ़ियर इनसाइड स्फीयर एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर ड्यू टू ए मेटेलिक सफ़ियर और कंडक्टिंग सफ़ियर। तो ये सेकंड एप्लीकेशन इसकी कंप्लीट होगी। उसके बाद आएगा नॉन कंडक्टिंग सफ़ियर।